Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Stock Market Analysis. Guys, I am going to talk about IRCTC stock means Indian Railway Catering and Tourism Corporation of India. गाइस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं मार्केट में काफी उठापटक होती हुई दिख रही है। हम सभी ने देखा आज के सेशन में स्टार्टिंग में करीब करीब 350 पॉइंट्स निफ्टी टंबल होता हुआ दिखाया, जहां से रिकवरी भी 150 पॉइंट की आ चुकी है। अभी निफ्टी की बात करूं तो 17,000 पे ट्रेड कर रहा है। आज का लो आप देखोगे तो 16,843 का। दैट मींस निफ्टी इज रिकवर्ड ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट्स। तो आप सभी देख रहे हो कि किस हिसाब की वॉलेटिलिटी हो रही है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 3700 300 पे ट्रेड कर रही है एंड इट्स 3600 200 put option is trading around 50. That means you have seen a heavy IV up. तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। इसके चलते क्या आपको मार्केट में इस टाइम बाइंग साइड पे पोजीशन बनानी चाहिए या फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं करना या आपको एग्जिट कर देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन होने वाले हैं। इनका आंसर मैं देने की ट्राई करूंगा और IRCTC पे मैं बात करूंगा कि स्टॉक में आप सभी को कहां पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने इसमें एक रेंज देखी है 790 टू 900 और अभी स्टॉक्स 800 के नीचे और 795 पे ट्रेड कर रहा है। आज का लो 780 का है और स्टॉक बहुत बार मार्केट की इस तरीके की मंदी में 800 रुपए के नीचे निकलता है, लेकिन सेम डे ही ऊपर आके बंद होता है जैसे मार्केट रिकवर कर जाती है। तो क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ये क्वेश्चन होने वाला है। क्या यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए क्योंकि 800 के नीचे निकला है। तो दोनों तरफ के प्रोस्पेक्टिव है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि मार्केट वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा। अगर आपके पास कोई भी क्वालिटी स्टॉक है, चाहे वो IRCT हो या फिर वो इन्फोसिस हो, कोई भी अगर क्वालिटी स्टॉक है, देखिए मैं लार्ज स्मॉल कैप और मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं लार्ज कैप। हालांकि ये भी मिड कैप काउंटर है बट वी हैव ट्रस्ट ऑन दिस काउंटर। वी नो दैट in which business he is, that is monopoly business, so we can trust on this stock। और हम सभी ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसमें रैली देखी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पैसा बनाया है। तो सबने कहीं ना कहीं इस स्टॉक में पैसा बनाने के बाद खोया भी है। तो क्या अभी इस स्टॉक से निकलना चाहिए? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एग्जिट नहीं बनता है। मैं लेवल्स के बारे में बात करूंगा इसके। हालांकि इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत महंगे है, बट मार्केट भी यही मानता है कि वैल्यूएशन जो है इस स्टॉक के महंगे ही रहने वाले हैं क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है। तो ये सब मेरी बात होने वाली है आप सभी के साथ IRCTC पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अप स्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए IRCTC 795 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका 6 महीने का चार्ट खोल के देखूंगा तो इसमें मुझे एक रेंज दिखेगी बहुत बड़ी, जो कि ऊपर में 900 और नीचे में 780 790। लेकिन स्टॉक 800 के नीचे ऑलमोस्ट इन सारे गैप डाउन में एक बार बंद हुआ है। उसके भी नेक्स्ट डे शार्प रिकवरी आई जहां पे 820 के लेवल हम सभी ने देखे। तो क्या यहां पे 2% की बाइंग बनती है? एक ट्रेडर के लिए 2% बहुत होता है। सॉरी। तो मेरे हिसाब से आपको इस मार्केट में ट्रेडिंग पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। आपको अगर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो सेम डे कट करना पड़ेगा। आपको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि नेक्स्ट डे का हमें नहीं पता। आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, आपका मार्जिन कॉल ट्रिगर होगी अगर आप लेके जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कल कैरी फॉरवर्ड करके लेके होगे तो 350 पॉइंट होते ट्रिगर हो जाता, लॉस हो जाता और देखिए मार्केट दोबारा। तो दिस इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट। तो मैं चाहता हूं कि आप सेम डे ही अपनी पोजीशन कट करें और बनाएं। लेकिन ये टाइम है स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म के लिए। ये टाइम है स्टॉक्स को बाय करने का, पोर्टफोलियो बनाने का। देखिए कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ना, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आप यहाँ पे धीरे 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 पैसा लगाते हो तो आप एक बड़ा पैसा बनाते हो। देखिए ये जो लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, ये पीक पकड़ रही है। ये शांत होगी, ऑब्वियस है शांत होगी, और शांत होने के बाद मार्केट दोबारा अपनी लय पकड़ेगी, तेजी पकड़ेगी। और मार्केट को जो अब इसकी लड़ाई से थोड़े दिनों बाद फर्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे रेट हाइक्स होने वाले हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं दिक्कत है मार्केट में। और मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि पूरी साल मार्केट खराब रहने वाली है। तो आप अच्छे स्टॉक्स के साथ बने रहिए, पोजीशन बना के रखिए, आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो। अभी IRCTC अगर किसी के पास है तो मेरी होल्ड करने की सलाह है उसको। अगर आप कहो कि SL चाहिए मुझे, तो SL आपका 780 का होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्लोजिंग बेसिस 625 जिस दिन बड़ी बुरी खबर आई थी, आप सभी को याद होगा, जहां पे इन्होंने रेवेन्यू 50% शेयरिंग की खबर आ गई थी गवर्नमेंट में, तो 625 एक दिन में 30-35% लुढ़क गया था। लेकिन स्टॉक 900 पे बंद हुआ था उसमें।
तो क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर 780 के नीचे क्लोज हो जाए तो मुझे 700 रुपए तक के लेवल दिख सकते हैं, तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है आपको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करके छोड़ देना चाहिए इस स्टॉक को। देखिए मार्केट ही खराब है, तो इस मार्केट में अगर आप कहोगे यार कि मुझे आज पैसा लगा के कल प्रॉफिट देखना है अपनी पोर्टफोलियो में, वो हो सकता है कि हाँ ऐसा हो, लेकिन अगले दिन उसके बाद आपका फिर लॉस हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक बहुत पिटाई चल रही है। आप देखिए मार्केट ब्रेथ देखो तो 200 शेयर भरने वाले के सामने 2000 शेयर गिरे हुए होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मार्केट है। इसलिए आप अभी पैसा लगा के जस्ट होल्ड योर स्टॉक एंड पेशेंसली होल्ड करिए, बस यही कहना चाहूंगा। तो आपका पैसा बनेगा। 1 साल 6 महीने दीजिए मार्केट में। देखिए मार्केट में पैसा वही बना पाएगा जो मार्केट में टिकेगा। अगर आप डेली बेस पे लॉस बुक करते चलोगे ना, आप नहीं टिक पाओगे, और प्लस मार्केट को एक दिन ऊपर आना है आपने, दैट टाइम यू विल रिग्रेट। इसलिए मेरे आप सभी से यही रिकमेंडेशन होगी मेरी कि आप पोजीशन बनाए रखें। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप, लेकिन आप इस टाइम लार्ज कैप में ज्यादा सेफ फील करेंगे। फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक ट्रेडिंग एट बिलो 7000, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, या फिर आप चाहें तो आईटी स्टॉक्स में भी। देखिए टीसीएस का 4500 का बायबैक है, लेकिन अब बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप, लेट हो गए, लास्ट डे था कल के लिए जहां मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये सारे स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए, लेकिन आईआरसीटीसी मेरी तरफ से होल्ड होगा, बनाए रखें अपनी पोजीशन उसमें। तो ये मेरी वीडियो आईआरसीटीसी शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।